शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे एसएसपी हैदराबाद के दोबारा चार्ज लेने के खिलाफ वकला की एहतजाजी तहरीक जारी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते में वकला ने एहतजाजी कैंप कायम कर दिया। एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फारूक लंजार को दोबारा चार्ज क्यों दिया? हैदराबाद के वकला ने तीसरे रोज भी एहतजाज किया, जबकि मुख्तलिफ अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट भी जारी है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैदराबाद में वकला के एहतजाजी कैंप पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी, तो उनसे राब्ता करते हैं। जी अरशद अंसारी, बताइएगा। एसएसपी हैदराबाद के दोबारा तैनात होने के ऊपर वकला सरापा एहतजाज है। आज तीसरे रोज भी इनकी तहरीक का अमल जारी है। यहाँ एहतजाजी कैंप कायम कर दिया गया है। यहाँ हमारे दरमियान वकला नदीम साहब एडवोकेट, इनसे मालूम करते हैं कि इनकी क्या पॉलिसी और किस तरह का एहतजाज अभी तक जारी रहेगा और ये एसएसपी हैदराबाद क्यों नहीं जा रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वकला का एहतजाज सिर्फ इसलिए जारी है, मसला ईगो का आ गया है। एक अभी भी कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें कम से कम 5 से 6 एसएसपी ट्रांसफ़र हुए, लेकिन एसपी लंजार को ट्रांसफ़र ना करने की ऐसी वजह क्या है? ईगो की बात आ गई है, जिसकी वजह से तमाम जो साइलिन है वो परेशान हो रहे हैं। पहले पुरअमन धरना हमने दिया था, इन्होंने हमें इंश्योर करवाया कि भी एसपी का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन हमने एहतजाज ख़त्म किया। एक हफ्ते के बाद जब एसएसपी साहब आए हैं, उनके आने का तरीक़ाकार वो बड़ा गलत था। अगर आप लॉ की बात करते हैं तो पगड़ पहनाना, इस किस्म के मामला करना, हमारी लेडी वकला की वीडियो को एडिट करके वायरल करना, ये एक तकलीफदेह अमल था। इसके लिए दोबारा एहतजाज शुरू हुआ। आज तीसरा दिन है। आज तो साइलिन के लिए भी कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और इस एहतजाज का दायरा कार मज़ीद बढ़ेगा अगर एसपी साहब ट्रांसफ़र नहीं हुए तो। ये थे हैदराबाद के वकला बिरादरी। इनका यही कहना था कि हम सरापा एहतजाज है। अगर एसएसपी हैदराबाद को नहीं हटाया जाता तो इस तरह के इकदाम और इस तरह की सख्त मजम्मती नारेबाजी और इनकी हिकमत अमली तैयार की जा रही है। खिदमत खल्क फाउंडेशन की जानिब से KKF अस्पताल में 3 रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों कटे होंठ कटे तालू वाले मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया और ऑपरेशन भी किया गया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। खिदमत खल्क फाउंडेशन की जानिब से KKF अस्पताल हैदराबाद में 3 रोजा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों कटे होंठ कटे तालू वाले मरीजों का मुफ्त इलाज और ऑपरेशन भी किया गया। ये हमारा यहाँ पे KKF में पहला कैंप होने जा रहा है। मेरे डॉक्टर्स गए हैं, वहाँ पे उन्होंने OPD की है, उन्होंने कटे और कटे तालू के मरीजों को सेलेक्ट किया है, उनको यहाँ KKF हॉस्पिटल में लेकर आए। यहाँ पे इसकी स्क्रीनिंग होगी, इनके टेस्ट किए जाएंगे और उनकी सर्जरी की जाएगी। ये तमाम के जो फैसिलिटीज है टोटली फ्री ऑफ चार्ज तमाम मरीजों को दी जाती है। ये इलाज एक महंगा इलाज है, लेकिन उसके बावजूद हम जो है जो भी मरीज दे जाता है उसको ले लेते हैं और बाकी हम उसको वेलफेयर में कर देते हैं कन्वर्ट। महीने का आप समझ लें 16-17 लाख से ऊपर ही जो है ना हम वेलफेयर करते हैं, जो कि आम मरीजों को, और जिसका कोई जान पहचान नहीं या किसी जात पात से अलग होकर हम ये खिदमत कर रहे हैं। मुफ्त तिब्बी कैंप में मारूफ प्लास्टिक सर्जन अशरफ गनात्रा और उनकी टीम की जानिब से सिंध भर के मुख्तलिफ अजला से स्क्रूटनी के बाद चुने गए मरीजों की मुफ्त सर्जरी की गई। हम शुक्रगुजार हैं खिदमत खल्क फाउंडेशन और मोहम्मद अशरफ गनात्रा साहब के, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा अमल किया और फ्री ऑफ कास्ट किया। हम बहुत ही सारे अमले के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को नई मुस्कुराहट से नवाजा है। जैसे नंढड़े जो असांजो ऑपरेशन आहे तव्हांजे दुआउनि सां अलाह करे खैर सां थी वञे, ऑपरेशन सही है माशाअल्लाह, ख़ुशि थी वेंदो, खिलंदो, अलाह कंदो सही थी वेंदो। कटे होंठ कटे तालू वाले मरीजों को नई मुस्कान फराहम करने के लिए उनके लवाहिकीन खिदमत खल्क फाउंडेशन के बेहद शुक्रगुजार रहे। कैमरामैन नासिब बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज हैदराबाद। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जलालपुर भटिया में गैपको डिवीजन के आए रोज परमिट के बाइस बिजली बंदी से शहरी शदीद परेशान हैं। गुज़िश्ता 6 माह से हफ्ते में 2 बार परमिट और गैर एलानिया बंदिश से दुकानदार के कारोबार शदीद मुतासिर होकर रह गए। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से। जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया में गैपको डिवीजन के आए रोज परमिट के बाद बिजली की बंदिश से शहरी शदीद परेशान है। 6 माह से हफ्ते में 2 बार परमिट और गैर एलानिया बंदिश से दुकानदारों का कारोबार शदीद मुतासर होकर रह गया है। इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है।
सर बिजली की वजह तो बहुत परेशान आ। 2 दिन बिजली नहीं आती, तीसरे दिन जुम्मा आता है। जुम्मे की वजह तो भी छुट्टी को नहीं करते, तो फिर भी बिजली बहुत तंग कर रही है। बिजली की वजह तो असी बहुत परेशान आ। साडा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोई कणक का सीजन सीधा है। सीजन की वजह तो असी अपनी मशीनरी ना दे सके, तो असी बहुत नुकसान है जावांगे। ये तुहाडे नाल खास भी अपील भी की जाती है कि बराए मेहरबानी इहदे ते कुछ एक्शन लिया जाए। जी, आपने दुकानदार की बात सुनी। उनका कहना है कि गैपको चीफ और वजीर बिजली पानी से हमारी अपील है कि बिजली की तवील बंदिश का नोटिस लिया जाए ताकि हमारा कारोबार का नुकसान ना हो। जी, पाकपतन दरबार हजरत बाबा फरीद पर आए कैडेट सिख वफ ने हाजिरी दी और मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। पाकपतन आए 38 रुकनी सिख वफ ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के दरबार पर हाजिरी दी। सिख कम्युनिटी वफ ने दरबार बाबा फरीद के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। 38 रुकनी सिख यात्री वफ में मर्द हजरात के साथ खवातीन भी शामिल थीं। महकमा औकाफ ने सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया और तबरुकात तकसीम किए। सिख वफ की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। बच्चों को तालीम से रोशनास करवाने के लिए पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब के तहत जदीद तालीम की तश्कील के लिए इनकलाबी इक़दाम जारी है। डिप्टी कमिश्नर झंग की सरबराही में एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में दाखिला मुहिम 2025-2026 के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात झंग से हमारे नुमाइंदे इमरान अंसारी से जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के तालीम दोस्त विजन के तहत पढ़ो पंजाब और बढ़ो पंजाब के हवाले से डिप्टी कमिश्नर झंग अली अकबर भंडर के सरबराही में एजुकेशन कम्प्लेक्स झंग में दाखिला मुहिम 2025-26 के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। डिप्टी कमिश्नर झंग ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, इंशाल्लाह जिस तरह आज हम इधर इकट्ठे हुए हैं वो हमारे बेसिकली इनरोलमेंट इंशाल्लाह जो जितना भी हमें टारगेट साइन किया गया तकरीबन हमारा 3,60,000 बच्चे हैं। जितना हमें टाइम साइन किया गया उसमें हम अपने बच्चों को भी लेके आएंगे। आप अपने चैनल की तरफ से पेरेंट्स को ज़रूर रिक्वेस्ट करें कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो, पढ़ना हर बच्चे का जो है ना ये हक है। तकरीब में तुलबा ने टैबलू पेश किए और खूब दाद वसूल की। सीओ एजुकेशन का कहना था, नए दाखिले के लिए मुहिम शुरू की गई है। सीएम साहबा की डायरेक्शन पर हमारे वर्दी मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब के कहने पर तमाम इजला में ये शुरू हो चुकी है और हमने आज जंग से आगाज़ किया इसका। इसमें तमाम स्कूलों को टारगेट अलॉट किया गया है। हमारे मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है तुलबा व तालबात का स्कूलों में दाखिले को यकीनी बनाएं। इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, झंग। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी रमजान मुबारक के करीब आते ही चिकन माफिया सरगर्म हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत बढ़ा दी गई, जो आम तबके की पहुंच से बाहर हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं यूसुफ रजा की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में रमजान मुबारक के करीब आते ही चिकन की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मुर्गी का गोश्त 620 रुपए किलो और 24,800 रुपए फी मन, जबकि जिंदा मुर्गी 420 रुपए किलो और 16,800 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी, जिसकी कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। चिकन की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शहरी और दुकानदार शदीद परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत इसका फौरी नोटिस ले और मामूल के जो एक रेट्स थे पहले की तरह, ताकि गरीब आदमी अपनी मेहमान नवाजी और अपना पर्दा और अपने बजट को मैनेज कर सके। चिकन महंगा होने की वजह से हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका है, गाहक ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से हमें बच्चे पालने बहुत मुश्किल हो चुके हैं। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि चिकन जिस वजह से महंगा हुआ है, मसलन खुराक या दीगर टैक्सेस की वजह से, उसको कम किया जाए ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और रिलीफ ले सके। चाहिए तो ये था कि रमजानुल मुबारक के बाब बरकत और मुकद्दस महीने में इश्याए खरदोनोश की कीमतों को कम करके इन्हें सस्ता किया जाए, ताकि फर्जंदाने इस्लाम अपनी मन पसंद चीज़ों से सहरी अफ्तारी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें।
मगर यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है। हुकूमत को इस पर फौरी नोटिस लेना चाहिए। माह रमजान के करीब आते ही चिकन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है, जो समझ से बालातर है। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रजा वट्टू, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। सादकाबाद के इलाके बस्ती शहबाजपुर में कपास की काश्त के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़राई माहिरीन और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आपको बताते चलें, सादकाबाद में हाफिज तारिक के डेरे पर किसानों में गंदम और कपास की खेती काश्त के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़राई माहिरीन और किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ज़राई माहिरीन ने किसानों को मुफीद मशवरे देकर इनका कहना था कि किसान खेती काश्त की जानिब आएं और बीज की ट्रिपल जीन वैरायटी इस्तेमाल करें। ज़राई माहिरीन का कहना था कि इंसानी जिंक की कमी की वजह से कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ज़राई माहिरीन ने इस कमी को दूर करने के लिए हीज की जिंक वाली वैरायटियां मुतारिफ करवा दी हैं, क्योंकि गंदम हमारी ग़िज़ाई अजनास में अहम फसल है। मंडी बहाउद्दीन चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने ज़िला मंडी बहाउद्दीन का तफसीली दौरा करके सिविल यूनिवर्सिटी और ज़िले में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। मंडी बहाउद्दीन चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने ज़िला मंडी बहाउद्दीन का तफसीली दौरा किया। सिविल यूनिवर्सिटी और ज़िला में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को रसूल यूनिवर्सिटी समेत ज़िला भर में जारी तरक्याती स्कीमों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने हिदायत की कि तरक्याती मनसूबों को मुकर्रर मेयार और वक्त पर मुकम्मल किया जाए। चीचावती और गिरदोनवा में मंशियात फरोशी का कारोबार खुलेआम जारी है। स्कूल के बच्चे भी आइस और चर्स के आदी बनने लगे। स्कूल जाने के बजाय पार्कों में बैठकर सरेआम चर्स और आइस का नशा करते नजर आते हैं, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। मंशियात फरोशों से मुंतकली वसूल करने के लिए ड्यूटी लगी हुई है। जेटी हिलाल रोड, बिलालगंज, 3 मरला स्कीम, हयाताबाद, राहत पार्क समेत दीगर पार्कों में सरेआम मंशियात फरोख्त और नशा करने में मसरूफ होते हैं। कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहारी यकजहती के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट बार गुजरात की ज़ेरे एहतमाम कश्मीर सेमिनार का एहतमाम किया गया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार गुजरात ने कश्मीरियों के लिए करारदाद पेश की। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी मरकजी मुस्लिम लीग सैफुल रहमान, खालिद बुकला बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आपको बताते चलें, इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर तकसीम बरे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है। माननीय पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दे दिया। ये शहर 77 सालों से भारत के पंजे में कैद है। गुजरावाला में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों के लिए ट्रैफिक आगाही कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों को न सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की अहमियत बताई जा रही है, बल्कि मुफ्त हेलमेट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे राना राशिद। हाँ जी बिल्कुल, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी के नवान से ज़िली इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुजरावाला के अंदर शहरियों के लिए ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए आगाही कैंप लगाया गया है, जिसके अंदर हेलमेट भी तकसीम किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर मौजूद हैं, इनसे बात करें। सर बताइएगा, आज की आगाही कैंप किस वाले से लगाया गया? मैं बड़ा मुबारकबाद देना चाहूँगा CTO गुजरावाला आयशा भट्ट साहबा को, RPO और CPO गुजरावाला को और खासकर IG पंजाब साहब को, कि मरियम नवाज शरीफ साहबा का इनिशिएटिव है कि हम सबको मिलकर रोड सेफ्टी प्रोग्राम पर अमल करना है। और आज का ये प्रोग्राम एक वाज़े क्लियर मैसेज है शहरियों के लिए कि आइए अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कदम आगे बढ़िए। अगर रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स को हम इम्प्लीमेंट कर लें तो यकीन करें कि जो 70% एक्सीडेंट हैं वो कम हो जाएंगे और लोगों की जानें भी बचेंगी और अस्पतालों पे लोड भी कम होगा। तो हमें अगर अपने बच्चों से प्यार है तो उनके लिए उनका वालिद और उनकी वालदा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनका भाई और उनका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें उन सब का ख्याल करते हुए अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाना चाहिए, ताकि हेलमेट पहना होगा तो यकीन करें एक्सीडेंट जो हैं वो अगर होता भी है तो उसमें आपकी लाइफ सेव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर बिल्कुल इनका यही कहना है कि गुजरावाला के अंदर ये कैंप लगाया गया है, इसके अंदर शहरियों को आगाही दी जा रही है कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, और इस कैंप के जरिए शहरियों को यही किया जा रहा है कि इस कवानीन की जानिब राग़िब हों ताकि शहरी जो है वो हादसा से जो है बच सके। जी
फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के फलाई शोबे अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन की ज़ेर एहतमाम राशन तकसीम की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब की सदारत मेंबर ज़िला अमन कमेटी व डिवीजनल सदर प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। तकरीब के अख्तिताम पर मुल्की सलामती, इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा की भलाई के लिए खुसूसी दुआ की गई। या करीम या अलीम या रहीम या रमज़ान मुबारक की आमद है, तो हमारी भी ख्वाहिश है कि जो लोग मुस्तहक हैं, ज़रूरतमंद हैं, रमज़ान शरीफ के आगाज़ से कबल उनको खुश्क राशन मुहैया किया जाए ताकि वो सहरी और अफ्तारी में रोज़ा रख भी सकें और अफ्तार भी कर सकें। इसके साथ साथ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है सहरी के लिए मुख्तलिफ सूबाई हल्का जात में रोज़ाना की बुनियाद पर 500-500 600 अफराद के लिए सहरी का इंतज़ाम किया जाएगा। इसके साथ साथ अफ्तारी में रोज़ाना की बुनियाद पर मोबाइल अफ्तार लंगर कैंप्स भी लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि इस जो खुश्क राशन की तकसीम के मामलात हैं इसको तमाम सूबाई हल्का जात तक फैलाया जाए और अपने कारकुनान ज़िम्मेदारान को ये टारगेट्स दे दिए गए हैं कि वो इसके लिए वर्किंग करें। इसके साथ साथ मुखय्यर हजरात को भी इस प्लेटफार्म से दावत दी गई है कि वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के फलाई शोबा अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन को सपोर्ट करें ताकि नेकी का काम ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े भी और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक हम अपनी ड्यूटी अपना राशन पहुँचा सकें। फैरोजवाला में THQ अस्पताल फार्मेसी में दौरान ड्यूटी फार्मिस्ट के साथ डकैती की वारदात हुई। आपको बताते चलें, एक डाकू असले के जोर पर फार्मेसी में दाखिल हुआ। 10 तोला तलाई जेवरात 30 लाख मालियत के गन पॉइंट पर डाकू से लूट कर फरार हो गया। 30 लाख मालियत के तलाई जेवरात वारदात की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि हमारी अदलिया कभी भी मिसाली नहीं रही है। आपको बताते चलें, गुजरात में पंजाबी जबान के आलमी दिन पर सेमिनार पर रैली पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायरा का कहना था कि जजेस ने जो क्लेम किया है कि ये इनका हक है, अगर जजेस ये समझते हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई है तो उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया है। अब मसला ये है कि हम अपनी खुद अदालत लगा बैठे हैं। जजेस पहले घर में बैठकर बात कर लेते थे, अब साथ वाले कमरे में बैठे चीफ जस्टिस को खत लिखकर बातें की जाती हैं। सबसे फाल आला ज़हीन अफराद पर मुश्तमिल इदारा अब गुफ्तगू करने के बजाय खत का सहारा लेता है। पाकपतन में होने वाली हालिया बारिश ने मौसम को सर्द बना दिया। शहरी खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए गाजर के हलवे की दुकान पर जमा है और हलवे से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आतिफ जरीन खान की ये रिपोर्ट देखें। सर्दियों का मौसम इख्तिताम की तरफ बढ़ा तो बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। बाजारों में गाजर के हलवे की फैली खुशबू शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। गाजरों से तैयार होने वाला ये लजीज हलवा न सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि गाजियत से भी भरपूर है। देसी घी के का हलवा तैयार किया जाता है, गाजर का हलवा तैयार किया जाता है। जैसे कि सर्दियों की सौगात है, ये बहुत अच्छी गाजर का हलवा। लोग यहाँ पे आते हैं, गाजर का हलवा खरीदते हैं और खाते हैं और इस सौगात से लुत्फ अंदोज होते हैं। देसी घी का हलवा काफ़ी लजीज होता है और साथ जो गुलाब जामुन है वो हम खाकर काफ़ी इंटरटेन होते हैं। हलवा बनाने वाले कारीगर कहते हैं हल्की आंच पर ड्राई फ्रूट और देसी घी का इस्तेमाल इस हलवा को लजीज बनाते हैं। 20 साल से गाजर का हलवा तैयार किया जा रहा है हमारे पास, जिसमें अखरोट, काजू और बादाम और स्पेशल देसी घी इस्तेमाल किया जाता है। ये जिस्म की हरारत बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्दियों के मौसम में लोग अपनी फैमिलियों के साथ हमारे पास गाजर का हलवा खाने के लिए तशरीफ लाते हैं और साथ पैक करके भी ले जाते हैं। बच्चे हों या बूढ़े, हर उम्र के अफराद इस मज़ेदार हलवे के शौकीन हैं जो न सिर्फ जायका बल्कि रवायती मिठास की खुशबू भी बिखेर रहा है। कैमरा टीम के साथ आतिफ जरीन खान, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के जवान हमारा फख्र हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट हसन अशरफ के घर लाहौर आमद हुई। गवर्नर पंजाब ने शहीद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी भी की। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के जवान हमारा फख्र हैं। मैं मुल्क की खातिर शहीद होने वाले जवानों की माओ को सलाम पेश करता हूं। गवर्नर हाउस के दरवाजे शहदा के अहले खाना के लिए खुले हैं।
एडिशनल सेशन जज ननकाना शेरदिल चीमा का 2 साल कबल मंशियात फरोशों के मुकदमे में मुलविस बदनाम जमाना मंशियात फरोश 2 मुलजिमान को 29 साल कैद और 10 लाख जुर्मानों की सजाएं सुना दी गईं। आपको बताते चलें, एडिशनल सेशन जज ननकाना शेरदिल चीमा का 2 साल कबल मंशियात फरोशी के मुकदमे में मुलविस बदनाम जमाना मंशियात फरोश 2 मुलजिमान को 29 साल कैद और 10 लाख जुर्मानों की सजाएं सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना सैयद नदीम अब्बास ने बेहतरीन तफ्तीश करने और मुलजिमान को सजाएं करवाने और मंशियात के जरिए नौजवान नस्लों को मंशियात का आदी बनाने वालों का मंतकी अंजाम तक पहुंचाने पर शाबाशी दी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना सैयद नदीम अब्बास का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक जिले भर से मंशियात का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वेलकम बैक। शहरनामे का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे यतीम बच्चों की कफालत के लिए डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। यतीम बच्चों की कफालत के लिए अल खिदमत फाउंडेशन की ज़ेर एहतमाम डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुखय्यर हजरात से 2 करोड़ रुपए की कतीरुल रकम इकट्ठी की गई। नायब सदर पाकिस्तान अल खिदमत फाउंडेशन एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद समेत अल खिदमत फाउंडेशन के सूबाई और मुकामी क़यादत भी इस प्रोग्राम में शरीक थी। नायब सदर पाकिस्तान अल खिदमत फाउंडेशन एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने डोनर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत समेत ताजिर बरादरी और हर तबके के फ़िक्र के लोगों को आगे बढ़कर साथ देना चाहिए। अल खिदमत फाउंडेशन न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी मुसीबत, आफत, परेशानी में मुब्तला लोगों की मदद करता है। कुमात की फसल तैयार होते ही जहां चीनी बनाने के लिए शुगर मिल्स में गन्ने की क्रशिंग का आगाज हो जाता है, देही इलाकों में रिवायती बेलने की मदद से गन्ने की रो से गुड़ बनाया जाता है। गुड़ की चाय आज भी बड़े शौक से पी जाती है, जबकि मेवे वाला गुड़ इलाके की सौगात के तौर पर भी भेजा जाता है। मजीद जानते हैं राना जावेद की इस रिपोर्ट में। कमाद की फसल तैयार होते ही दही इलाकों में आज भी रवायती अंदाज में गन्ने की रौ से गुड़ बनाया जाता है। गुड़ से बनने वाली चाय आज भी जनूबी पंजाब की पसंदीदा चाय है, जबकि मुख्तलिफ मराहल में बनने वाला गुड़ सौगात के तौर पर भी अपने अजीजों अकारों को भेजा जाता है। गन्ने का रस निकालने के बाद इसे बड़े कड़ाहे में जोश देकर इसे रिफाइन किया जाता है। फिर इसकी चाशनी तैयार होती है, जिसे गाढ़ा होने के बाद ट्रे नुमा सांझे में डाला जाता है, जिसमें मेवाजात सूंड और देसी घी डालकर जो ही ये ठंडा होता है इसकी पेशियां बना दी जाती हैं। मेवाजात में मूंगफली, लाल दाना और फिल्टर मूंगफली, छुआरा और चने, सारी मेवाजात इसमें डाल के ना उसको हम तैयार करते हैं। हम डेली बेस पे 10 मन बनाते हैं और पूरा ज़िला खानेवाल में सेल करते हैं और लोगों के आर्डर के मुताबिक देसी घी में भी तैयार करते हैं। उनके अपने मेवे होते हैं, वो डालकर बनाते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गुड़ का इस्तेमाल चीनी की निस्बत कम खतरनाक है, क्योंकि चीनी की तैयारियों में मुतअद्दिद केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। राना जावेद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। झंग में नौमौलूद बच्चे और बड़े जहरीला मुजर सेहत दूध पीने से बच गए। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम की बरवक्त कार्रवाई से जाली मुजर सेहत दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। आपको बताते चलें, DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर जाली और मिलावटी दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। झंग फूड सेफ्टी टीम्स का डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अदनान हैदर की सरबराही में अड्डा पंजगिरा पर वाक़े जाली और मसनूई दूध बनाने वाली फैक्ट्रीज पर छापा मारकर पाउडर, घी और दीगर ममनू अज्जा से तैयार शुदा मसनूई दूध बरामद कर लिया गया। मजमूई तौर पर 4542 लीटर मसनूई जाली और मिलावटी दूध तल्फ करके तमाम ममनू अजिया, मशीनरी और मिल्क चिलर्स जब्त करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आरिफाला में हसास इदारों का सिटी पुलिस के हमरा सर्च ऑपरेशन किया गया। SHO थाना सिटी चौधरी हाशिम अली ने भारी नफरी के हमरा ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान घरों, दुकानों, होटल्स व मशकूक अफराद को चेक किया गया। किराएदारों के कागजात चेक किए गए। शनाख्ती कार्ड डिवाइस से मुश्तबा अफराद की तस्दीक की गई।
खानेवाल में अफसोसनाक वाकया पेश आया। मामूली तर्क कलामी पर भतीजों ने चच्ची पर कुत्ता छोड़ दिया। खूनख्वार कुत्ते के हमले से खातून शदीद जख्मी हो गई। खानेवाल में मामूली तर्क कलामी पर भतीजों ने चच्ची पर कुत्ता छोड़ दिया। बीवी को बचाने के लिए हमलावर कुत्ते को डंडा मारना चचा का जुर्म बन गया। भतीजों ने मियाँ बीवी को डंडों और सूटों से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। जख्मी मियाँ बीवी की चीखों पुकार पर अहले मोहल्ला ने मन्नत समाजत करके जान बख्शी। जख्मी मियाँ बीवी DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। गुस्सा सरापा एहतजाज है, कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। खैरपुर के इलाके रानीपुर में कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैन के स्कूल जाने वाले बच्चों को टक्कर मारने से छठी जमात की तालबा आलिया सोलंकी जाँ बहक हो गई। 9 साला बच्ची मस्मात परी समेत 2 तलबा जख्मी लाश हो गए। खैरपुर के इलाके रानीपुर में कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैन के स्कूल जाने वाले बच्चों को टक्कर मारने से छठी जमात की तलबा मस्मात आलिया सोलंकी जाँ बहक हो गई, जबकि 9 साला मस्मात परी समेत 2 बच्चे जख्मी हो गए। मुसाफिर वैन मोरो से सक्खर जा रही थी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर राना मोहम्मद अजीम की कॉल पर हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से पीका एक्ट के खिलाफ प्रेस क्लब हैदराबाद के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। DHQ के तहत प्रेस क्लब के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहरे में पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि नाम नेहा जमहूरी हुकूमत ने पीका एक्ट मंजूर करके हक और सच पर कलगन लगाने की कोशिश की है। अब मजलूमों की आवाज उठाने वाले सहाफियों के खिलाफ पसंद नापसंद की बुनियाद पर मुकदमात बनाए जाएंगे। ये एक्ट सिर्फ सहाफियों के लिए ही नहीं बल्कि हर आम आदमी और आने वाली नस्लों के खिलाफ है। जो भी हक और सच अयां करेगा इसकी जबान बंदी होगी। घोटकी खानपुर महर के करीब आवारा कुत्तों ने बच्चे को काट लिया। आवारा कुत्तों ने काशिफ वल्द अब्दुल लतीफ को स्कूल से बाहर काट कर जख्मी कर दिया। मुतासरा बच्चा गांव मूसा का रिहायशी है। मुतासरा बच्चे की चीखों पुकार स्कूल के असातिज़ा ने पहुंचकर बच्चे को कुत्तों से बचाया। मुतासरा बच्चे को सिविल अस्पताल शेख हमदान बिन मोहम्मद से तिबी इमदाद करवाई गई। DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक धारेजो ने SHO नूरियाबाद इंस्पेक्टर नदीम सोलंकी को मंशियात की रिकवरी कम पेश करने पर मुअत्तल करते हुए रिकॉर्ड कर दिया। जामशोरो कराची से हैदराबाद मुंतकिल की जाने वाली करोड़ों रुपए की मंशियात तहवील में ले ली गई। करोड़ रुपए की मंशियात जिसकी मालियत 3 करोड़ रुपए से जायद बताई जाती है तहवील में ले ली गई, मगर दर्ज मुकदमे में टोटल मालियत 70 लाख जाहिर की गई। रिकवरी कम जाहिर करने पर SHO नूरियाबाद के खिलाफ DIG हैदराबाद ने कानूनी कार्रवाई अमल में लाई। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।